बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे बर्थडे। सर 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 रुकिए भाई भाई भाई। पांडे बर्थडे बॉय। दादा थोड़ा सा पीछे। अरे भाई सर सर सुशांत वेट वेट। चलो सुशांत सुशांत एक फोटो ऐसे। भाई 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 भाई। अच्छा आगे बैठोगे। आज से 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को लेकर मैंने हर जानकारी आप तक पहुंचाई थी। हर वो शख्स आपके सामने एक्सपोज किया था जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व था या फिर उसकी कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका थी। अब फिर से नीलेश ओझा जी जो कि एक वकील हैं और इस वक्त दिशा सालियान केस को वो देख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी जानकारियां निकालकर आपके सामने वही चीजें रख दी हैं। लेकिन आज तक इन केसों पर जांच नहीं की जा रही। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर किसी की ना तो नजर जा रही है और ना ही कोई उस पर ध्यान दे रहा है, आखिर वो शख्स कहां है और क्यों बॉलीवुड से एकदम से गायब हो गया है? कोई क्यों उसके बारे में बात नहीं करता? वो शख्स जो कि बहुत बड़ी जानकारी अपने अंदर समाये हुए है, जो कि बड़े बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानता है, जो बॉलीवुड की हर पार्टी में नजर आता था, आखिर वो कहां है? एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो शख्स सुशांत सिंह राजपूत के पीछे था और सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे धमका के लेकर जा रहा था जैसे उसने कोई ना कोई उससे खुन्नस निकालनी हो। यानी कि आप इतनी बात से तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो वो नाम मैं आपको इस वीडियो के जरिए खोलकर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि नीलेश ओझा जो कि दिशा सालियान केस के वकील हैं, वो पूरे केस को देख रहे हैं और एफआईआर होने के पूरे चांस अब दिख रहे हैं। और अब जो कार्रवाई होने वाली है वो होने वाली है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनो मोरिया, एकता कपूर, जी हां वही एकता कपूर जिसको लेकर पहले भी केस डल चुके हैं, चाइल्ड। आप समझ गए होंगे कि उसने किस तरीके की गंद ऑल्ट बालाजी पर फैलाई हुई है। एक तरफ यहां नीलेश ओझा जी बोल रहे हैं कि यहां पर बच्चों का व्यापार किया जाता है और दूसरी तरफ शेरा पुरोहित जिन्होंने एक केस डाला हुआ है एकता कपूर के ऊपर और उसी वजह से एकता कपूर इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने अपने बंदों को उस शख्स यानी कि शेरा पुरोहित के पीछे लगा दिया है और ये चांस बैठाने की कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे करके वो केस वापस लिए जाएं और हमारी जो असलियत है वो वहीं की वहीं दबी रहे। काफी सारी चीजें अभी खुलनी बाकी है और वो तब खुलेंगी जब परत बाय परत इस केस को जांच किया जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जो कि उस पार्टी के अंदर जो 7 जून 2020 को हुई थी, वो थी एकता कपूर की बर्थडे पार्टी जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े शख्स आए हुए थे, जिसमें परमवीर सिंह भी था और सचिन वाजे भी, जिसमें और भी तमाम लोग थे जिसके बारे में खुद नीलेश ओझा जी ने बताया है। और ये बात मैं आपको पहले भी 5 साल पहले बता चुका हूं, लेकिन जांच आज तक नहीं की गई। अब उस पार्टी के अंदर यह कहा गया था कि वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता है और उनके साथ में गलत किया जाता है। और इसके बारे में स्टीव पिंटो, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव पिंटो ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई सारे ट्वीट किए थे, कई सारे पोस्ट किए थे और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने कई सारे हिंट दिए थे और उस
हिंट के जरिए काफी सारी चीजें पता लग रही थी और वो आई विटनेस थे जिनको मरवा दिया गया या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से गायब कर दिया गया। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको याद हो तो एक और नाम आया था एरे कैथर। जी हां, एरे कैथर जिससे हाल ही में बातचीत हुई है और उसके पास में वो सभी चीजें आई विटनेस के रूप में पास में है जो इस केस की परतों को पूरे तरीके से खोलकर रख सकता है, जो यह बताएगा कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया के अलावा और भी तमाम लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। दिशा सालियान का पहले रेप किया गया, उसके बाद में उसका मार दिया गया और यह जानकारी दिशा सालियान को थी कि उस पार्टी में क्या चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को पता लग चुकी थी और बहुत जल्द ये बड़ी जानकारियां पुलिस के जरिए या फिर किसी बड़ी सोशल मीडिया साइट के जरिए आप सभी लोगों के बीच में लाने वाले थे। इसी वजह से इन लोगों ने उन दोनों को मरवा दिया और आज सीबीआई कहती है कि इन दोनों लोगों की जो है हत्या नहीं हुई बल्कि ये एक सुसाइड केस है। अब इस बात से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर था। समीर वानखड़े जो पूरे तरीके से इन सभी लोगों को नंगा कर रहे थे, जो बता रहे थे कि ये किस तरीके से ड्रग केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनकी कंपनियां चल रही हैं, ये किस तरीके से विड लेकर यानी कि नशा कर कर पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं और डार्क वेब पर इतना घिनौना काम करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये तमाम लोग आप सभी लोगों को खोखला कर रहे हैं और ये आपके सामने एक अच्छा चेहरा बनने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें तो हम आपको बताते आए हैं, लेकिन उस नाम को बताने से पहले आप नीलेश ओझा जी को सुनिए, आपको समझ आएगा कि हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था और ये जो पॉइंट है जो हमने पहले 5 साल पहले आपके साथ में डिस्कस किए थे, आपके सामने रखे थे, उन पर आज जांच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इस केस को दबा दिया जाएगा। और उस शख्स का नाम जानने से पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। पुलिस अधिकारी आरोपी है, तो जब पुलिस अधिकारी आरोपी होते हैं तो ऐसे में पुलिस स्टेशन को न देते हुए डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो रिटर्न कंप्लेंट दी जाती है वो कंप्लेंट इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज एफआईआर, उसको एफआईआर माना जाएगा और इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज एफआईआर। दोनों मतलब उसका जो सुधीर होरा के गाइडलाइंस है वो इस टाइप से है। तो हमने उसके तहत वहाँ हम गए थे, आप सब लोग थे प्रेजेंट। वहाँ पर लक्ष्मी गौतम जी जो थे, जो जॉइंट सीपी क्राइम है, उनसे मीटिंग हुआ। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया, फंसलकर जी से, और उनसे डिस्कशन करके हमने उनको पॉइंट आउट किया कि देखो इस इलाके में तो हमारा ये एफआईआर है, तो आप इसको रिसीव्ड दे दीजिए। तो उन्होंने फिर ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट दिया है, वो कॉपी हम आपको दिखा चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज जो बेसिक फाउंडेशन लगता है, उस फाउंडेशन के साथ में कंप्लेंट है। उनके पिताजी का कहना है मेरी बेटी का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ। इस केस के मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, ये लोग, और इस केस को कवर अप करने वाले परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, ये लोग। तो इन सब के खिलाफ में जो भी 376 डी, 302, 120B, 201, 218, 409, जो भी 107, 34, ये जो भी सेक्शन है आईपीसी के, इसके तहत फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया गया है। अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस कंप्लेंट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, पूरा डिटेल देकर, कि अगर हमारी कंप्लेंट गलत है, हमारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, नहीं तो हमारे तो प्रूफ सही है, आरोपी के खिलाफ एक्शन लो। ये दोनों चीजें दे दी गई है। इसमें डिटेल दिया है कि जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे, हाँ, इसमें संजय राउत वगैरह को भी एक्यूज बनाया गया है। संजय राउत
हो या वो जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता विद्या चौहान हो, जो लोग फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे, इस कंप्लेंट को एक राजकीय मतलब इससे प्रेरित बता रहे थे कि स्पॉन्सर्ड बाय सम पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग, हमने कहा उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। दूसरा एक नैरेटिव कुछ उनके ट्रोल आर्मी हो या उनका जो नैरेटिव चल रहा था उनके कुछ खास मीडिया वालों की तरफ से कि 5 साल के बाद क्यों जाग गए। 5 साल का बाद का विषय नहीं है ये, उसमें एक स्पेसिफिक लिखा है। पहली चीज बताओ कि पहला इनका जो स्टेटमेंट हुआ है दिसंबर 2023 को एसआईटी के पास में इनका स्टेटमेंट हुआ है सतीश सालियान जी का। उस स्टेटमेंट के बेस पे ये केस रीओपन हुआ है, तो 2 साल पहले से ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि वो 5 साल बाद कैसे जाएंगे, ये बात झूठी है। एक, इसके पहले 29 जून 2020 तक उद्धव ठाकरे जो खुद आरोपी है और उनका बेटा आदित्य ठाकरे वो खुद मेन आरोपी है, तो ये लोग गवर्नमेंट में थे। तो कॉमन मैन इनके खिलाफ बोलने की कैसा हिम्मत करेगा, और उन्होंने क्या क्या किया, कैसा इनको साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा, कैसा किशोरी पेटने के इनको मिलने, पूरा डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। और कंप्लेंट में यह भी लिखा है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती, ये अरेस्ट हुए थे नारकोटिक्स के केस में, 27 दिन जेल रहे। उसके बारे में जो झूठा नैरेटिव फैला रहे वो एडवोकेट सतीश माने शिंदे कि सुशांत के सुसाइड केस में इनको जो क्लीन चिट दे दिया है, तो वो बता रहे हैं कि इनको झूठे केस में 27 दिन अंदर रहना पड़ा और अभी देखो क्लीन चिट मिल गया। ये टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। जिस केस में रिया चक्रवर्ती 27 दिन जेल में थी, वो केस में चार्जशीट फाइल हो चुका है, ट्रायल अभी पेंडिंग है, उसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। दूसरी चीज, ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट चर्चा में है, उसमें सीबीआई ने पहले ही प्रेस नोट में क्लियर कर दिया, दिशा सालियान के केस का हमने ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया, ना हमने किसी को क्लीन चिट दिया। इस केस में रिया चक्रवर्ती भी आरोपी है, ये संजय राउत भी आरोपी है, सभी लोग। अभी ये सब लोग पुलिस को जवाब दे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया, उसके व्हाट्सएप चैट रिकवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैट्स बिटवीन रिया चक्रवर्ती एंड आदित्य ठाकरे वो रिकॉर्ड पे आए। मतलब कहा इन्होंने डिलीट कर दिए थे, इसने फोन छुपा दिया था, एनसीबी ने वो फोन रिकवर किया और फॉरेंसिक से वो चैट रिकवर किए। उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो फोटोज मैंने आपको भेजे हैं, DAPP कंपनी, आपको मालूम होगा ये समीर खान की कंपनी है। DAPP कंपनी को ड्रग्स के अवैध बिजनेस के लिए कंपनी को अक्यूज बनाया किसने? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। वानखेड़े साहब की टीम थी, उसके इन्वेस्टिगेशन में और अदर एक क्राइम है, समझो क्राइम नंबर 03 ऑफ 2021, क्राइम नंबर 50 ऑफ 2020, 15 ऑफ 2020 एंड 16 ऑफ 2020। ये 3 क्राइम नंबर है। आप लोग जाके एनसीबी से इसका जवाब पूछ लेना। इन तीनों केस के रिकॉर्ड क्या कहते हैं? एनसीबी सर्विलेंस पे फोन रखती है डीनो मोरिया का, आदित्य ठाकरे एंड अदर ग्रुप का। उस फोन में जो इनका फोन रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड पाया जाता है, तो ये आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, ये खुद प्रोहिबिटेड हाइड्रोपोनिक वीड का सेवन करता है, ये ऑन रिकॉर्ड है एनसीबी के। जब इस केस में सेकंड चार्जशीट फाइल करने के लिए समीर वानखेड़े साहब तैयारी करते हैं,
तो ये आरोपी लोग पूरा एक्टिव होके उनकी ट्रांसफर करा देते हैं, जिस ट्रांसफर को कोर्ट इलीगल ठहराता है और उनको वापस मुंबई रिइंस्टेट करता है। तो इस केस का इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि ये ड्रग्स के बिजनेस वाले आरोपी आदित्य ठाकरे, इनके अवैध धंधे, अवैध बिजनेस और कुछ चीजें जो ऐसी हुई जिसकी विटनेस दिशा बनी, जिसके वजह से इन लोगों ने दिशा का गैंगरेप और मर्डर किया। अब उसमें से ये फोटो और कुछ कड़ियां कैसी जुड़ती है मैं बताता हूं। ये ड्रग्स के बिजनेस का इनका सिंडिकेट और दिशा के गैंगरेप और मर्डर के आरोपी। अभी आप नाम देखते जाइए। आपको जो फोटो भेजे हैं, समीर खान के साथ में उनके डीएपीपी कंपनी में रेगुलर साथ में रहने वाले लोग कौन है? नंबर 1 आदित्य ठाकरे, नंबर 2 डीनो मौर्य, नंबर 3 सूरज पंचोली। 2 और फोटो है। एक फोटो और है, सपोज एक अरबाज खान के साथ में उनका फोटो है, एक फोटो है अर्जुन रामपाल का। अभी इसमें से कितने फोटो के कितने प्रूफ सरकारी रिकॉर्ड पे, ये आप एनसीबी से पूछ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्लू मैं और देता हूं। एक बड़े आरोपी के घर पे रेड होती है एनसीबी की, समीर वानखेड़े साहब की टीम जाती है, उस रेड में ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स मिलने के बाद में ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं और कहा जाता है कि आरोपी को छोड़ दो। इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन और लेन देन कितने का? और यही आरोपी जो ये ड्रग्स के बिजनेस में आपको दिख रहे सिंडिकेट में साथ में, यही आरोपी उस मर्डर में आरोपी है। अब इसके और 2 एडिशनल पहलू है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किए थे। आपने कंप्लेंट में अगर देखा होगा तो स्टीव पिंटो करके दिशा सालियान के एक फ्रेंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें नाम आ रहा है स्टीव पिंटो के ट्वीट में एकता कपूर का, तो अभी मैं बता रहा हूं, देखिए। वो जो उनके ट्वीट है, हमने जैसे का वैसे रिप्रोड्यूस किया है। यह है पेज नंबर 30। ये ट्वीट्स है स्टीव पिंटो के। ये ट्वीट में अच्छा, और एक सीरियस बात, ये केस में लेकर स्टीव पिंटो के ये पोस्ट होने के बाद में एक खबर आती है कि उसकी संदिग्ध मौत हो गई। इसमें डिटेल दिया है इस केस से रिलेटेड, चाहे वो दिशा के फ्रेंड हो या तो फिर गवाह हो, ऐसे 10 लोगों की अननेचुरल डेथ हुई है, किसी की मौत हुई है, किसी को एक्सीडेंट दिखाया है, कोई तो गायब है। तो वो डिटेल्स हमने, वो जो न्यूज है वो मेंशन किया। आप स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है? कुर्ले साहब हमारे साथ लड़ाई में साथ में है, पवार साहब आगे। स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है? 7 जून को एकता कपूर का बर्थडे पार्टी है और आपने शॉकिंगली देखा होगा 7 जून 2020 के एकता कपूर के पार्टी में करण जौहर कह रहा है कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, या फिर जो भी है मैं डिनर के लिए आ रहा हूं, मतलब निकलने का इस टाइप का इंडिकेशन है।
मनीष मल्होत्रा का इस तरह का इंडिकेशन है। पार्टी की कोई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे नहीं है। अब स्टीव पिंटो के ट्वीट्स क्या कहते हैं, उस पार्टी में परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, दिशा, सुशांत सिंह, ऐसी वो हिंट देता है कौन कौन। अब इसमें वो और क्या हिंट दे रहा है अपने ट्वीट में, किसी भूमि अर्थ एनजीओ की हिंट दे रहा है। जो नीतीश राणे जी पहले से आरोप लगा रहे थे कि एनजीओ से छोटे छोटे बच्चियों को लाया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज के विकृत राक्षसी लोग जो भी है, इन्होंने उनको अत्याचार किया, उसमें कुछ ऐसा हुआ। कई चीजें अभी मैं बता नहीं रहा हूं, आप देख लेना नेट पे, आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो वो सब चीजें उसके मौत का कारण बनी। अब हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा अलग एंगल से लिया है। हमने पुलिस को कहा कि आप इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। नंबर 1, उस पार्टी में परमवीर सिंह, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे, इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए। उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए। ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। 2 नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दलवी और गोपाल दलवी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए, इनका क्यों नाम लिखा है उसने। उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है, क्या है वो निकालिए। उसके बाद में ये जो आरोप लग रहे हैं कि करजत का फार्म हाउस आदित्य ठाकरे का, और जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। अब दूसरे हमने इंक्वायरी मांगी है, वो मतलब कोई आदमी एक आधा वो मीटिंग कर देगा, ये इनकी परवर्सिटी की। एरे मृदुल कैथर, आपने पढ़ा है उनका फेसबुक पोस्ट? फेसबुक पोस्ट पढ़ा है आपने? उनका कहना है वो आदित्य ठाकरे के साथ काम करते थे। तो आदित्य ठाकरे जब ड्रग्स लेने के बाद में उनका माइंड जब ये होता था, तो उनको किक मिलने के लिए ये कौन से काम करते थे डार्क वेब पे। तो ये उनका कहना है कि मरीन लाइन्स में, मरीन ड्राइव पे, ठीक है वो बंगले का नाम छोड़ दीजिए, तो वहां पर ये लोग बैठ के डार्क वेब पे टास्क देते हैं। कौन सा कंट्री, साउथ अफ्रीका, जो भी गरीब कंट्रीज है, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो इनको टास्क क्या चाहिए पता है? आपने 7-8 बड़े लोगों ने मिलके एक छोटे बच्चे को जिंदा काटने का और खाने का वो हम देखेंगे, तो आप पूरा टास्क कंप्लीट करो, हम आपको 25 लाख देंगे। दूसरा क्या, मैंने पर्सनली बात किया उस व्यक्ति से, एरे मृदुल का, उनका भी ये मर्डर करने चले थे लोग। तो हमने कहा वो इन्वेस्टिगेट कर लो ना आप। अगर एरे मृदुल कैथर अगर सही कह रहा है, इतने दिन से फेसबुक पोस्ट पे लिख कर रखा है बेबी पिंगुइन ऐसा राक्षस है, तो दूसरा एलिगेशन क्या है, दूसरा टास्क क्या देते थे कि ये सब बड़े लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची पे लाइव हमको दिखाने का, रेप करने का। तो जब ये इतने सीरियस आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, तीसरा आरोप और ज्यादा सीरियस है। वो अल जजीरा नेटवर्क के साथ में आदित्य ठाकरे एंड ग्रुप का एक सीक्रेट मीटिंग होता है कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने के लिए कैसा हेल्प करने का, कैसा नैरेटिव चलाने का, कैसा मीडिया मैनेजमेंट करने का, उसका 1 करोड़ों का डील होता है। उसका ये कहता है एरे मृदुल कैथर कि मैं आई विटनेस हूं। तो हमने कहा कि ये सब भी इन्वेस्टिगेट आप कर लीजिए, सच क्या है जनता के पास बाहर लाइए। मेरा आरोप मुंबई पुलिस पर भी है, मेरा आरोप उन सभी लोगों पर है कि जब इतने सीरियस एलिगेशन पड़े रहते हैं आपके पास में, आप उसको फुल स्टॉप लगाइए, सही है या गलत है। लेकिन जब कई चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, दिशा के केस में देख लिया, वो प्रूव हुआ। उसके और सबसे खास बात, कल
फिर से एक बार ये सब होने के बाद उद्धव ठाकरे के सहयोगी रहे उनके पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता जो उस समय ये केस के विटनेस है किशोर तिवारी, उन्होंने कल चैनल्स को फिर से बताया। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस दिन दिशा का ये मतलब डेथ हुआ उस दिन आदित्य ठाकरे वहां थे। उनका कहना है कि वो वहां से बाद में निकल गए थे, तो ठीक है, वो उनका मालूम, जो उनको जो स्टोरी सुनाई होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हमारा सोर्स यूज करके पुलिस को मैनेज करके उनको बचाया, नहीं तो अरेस्ट हो जाते। ये उनका इंटरव्यू अवेलेबल है मीडिया में। इस वीडियो के अंदर नीलेश ओझा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने तमाम उन पॉइंट्स को रखा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन पर जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आएगा। इसमें कुछ ही लोग नहीं बल्कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए तमाम लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस महकमे के हो, चाहे वो किसी भी महकमे के हो। इसमें उनकी संदिग्ध जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस केस को पूरे तरीके से खोल कर रखेगी अगर जांच पूरी होती है। अब देखिए, इस केस के अंदर सभी लोगों के नाम लिए गए जो हमने पहले भी लिए, लेकिन एक शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा। नीलेश ओझा जी भी इस चीज से जो है पीछे अभी रह चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि इम्तियाज खत्री जो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही अजीब तरीके से लेकर जा रहा था, जिसमें दिख रहा था कि वो धमका के लेकर जा रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पर वो शिकस्त आपको देखने को भी मिली होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमने आई बटन पर वो वीडियो डाल दिया, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस शख्स को जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में जानकारी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये शख्स इस वक्त पूरे तरीके से गायब है और इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। इस शख्स से भी जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस शख्स को जो है बुलाया जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पूछताछ के लिए, और पूरे तरीके से अच्छे से इससे पूछताछ की जाए ताकि और भी लोगों के नाम निकल कर आए, ताकि ये पता लगे कि हाँ, इन दोनों के साथ में, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में ये हुआ था। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी उतना ही साथ दिया है इस केस के अंदर जितना कि और भी लोगों ने दिया है। आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, आप लोगों ने भी काफी मेहनत की है, सब्र किया है, लेकिन इस केस की गुत्थियां बड़े बड़े लोगों के द्वारा दबाई जा रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि इम्तियाज खत्री का इन दोनों केसों में बहुत बड़ा रोल है? क्या वो इस केस को पूरे तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है? कहीं ना कहीं से वो बैठ के सभी चीजों को मैनेज कर रहा है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन आखिरी सांस तक इस केस को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि स्टीव पिंटो, एरिक कैथर जो कि अभी जिंदा हैं, उनको भी मारने की कोशिश की गई, और जो भी दिशा सालियान के फ्रेंड्स थे, सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड्स थे, उनको वो भी मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को एक्सीडेंट बताया गया, किसी को गायब कर दिया गया, किसी के साथ में क्या बताया गया, वो सभी लोग, तमाम लोग जो है अननेचुरल डेथ के तहत पूरे तरीके से साफ कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि केस छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, और इस केस के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो मिलते हैं और भी तमाम खबरों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।